एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज अपन लोग बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क 11th क्लास में भी है और हमारा जो एमपी टेटो का शिक्षक पात्रता परीक्षा का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, उसमें भी यह मिलेगा। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है वो हम देखेंगे। व्यावसायिक जोखिम से आशय अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि की संभावना से होता है। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? जो हम प्रत्याशा नहीं किए हैं, जिसकी हम आशा नहीं किए हैं, वह या तो लाभ भी हो सकता है या हानि हो सकती है। उसी को तो हम रिस्क कहते हैं, जो अनिश्चितकालीन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण घटता है। अनिश्चितता होती है इसमें कि निश्चित नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगी। अप्रत्याशित घटना के कारण घट जाती है, यानी अचानक ही कोई घटना घटित होने से यह जोखिम घटना घट जाती है। इस कारण से जोखिम हो जाता है हमारे व्यवसाय में। जैसे कि किसी वस्तु की मांग में कमी, रुचि एवं फैशन के कारण, उपभोक्ताओं की रुचि एवं फैशन में बदलाव होने के कारण वस्तु की मांग में कमी होगी तो हमारा हानि होगी हमें। प्रतियोगी संस्था के बाजार में आने से लाभ में कमी हो सकती है। व्यावसायिक संस्थाएं जो उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादों का निर्माण करती हैं और या विक्रय करती हैं, उसका आगमन हो गया है बाजार में, तो हमारे लाभों में थोड़ी कमी हो जाती है। व्यावसायिक रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। सट्टा जोखिम, जिसको हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, यह ऐसी होती है कि इसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सट्टा यानी क्या होता है? जुआ, कि कंफर्म नहीं होता कि प्रॉफिट होगी कि लॉस होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है स्पेकुलेटिव में कि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इस प्रकार की जोखिमों का अनुमान नहीं लगा सकते कि व्यवसाय में लाभ होगा कि हानि होगी। ये जोखिम हो भी सकती है कि नहीं। जैसे कि सरकार की नीतियाँ, यदि सरकार की नीतियाँ ऐसी पॉलिसीज आ गई कि जिसके कारण से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट हो गया। ऐसी नीतियाँ आ गई जिसमें हमारे व्यवसाय को लॉस, यानी कि हमारे व्यवसाय के प्रतिकूल नीतियाँ बन गई, तो उसमें लॉस होता है। इसलिए सॉरी सट्टा जोखिम में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम बीमा अयोग्य जोखिम भी कहते हैं, कि मतलब इसको बीमा नहीं कराया जा सकता है। इसका दूसरा नाम है बीमा अयोग्य जोखिम। कभी भी सट्टा का जो बीमा नहीं कराया जा सकता, अगर आप रियल लाइफ में भी जानते होंगे तो। व्यवसाय व्यक्तियों के रुचि एवं फैशन में परिवर्तन के कारण लोगों के रुचि एवं फैशन में ऐसा बदलाव हुआ कि हमारे व्यवसाय के पक्ष में है तो हमें लाभ होगा। यदि व्यवसाय के पक्ष में नहीं है तो उस वस्तु या उत्पाद में हमें हानि उठानी पड़ेगी। फिर दूसरा है विशुद्ध जोखिम, प्योर रिस्क। प्योर रिस्क मतलब इसमें रिस्क ही है, या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी, परंतु हमको लाभ नहीं होने वाला है इस जोखिम में। तो इस जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है, पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए इसको बीमित भी कराया जा सकता है, यानी कि बीमा कराया जा सकता है। इसको हम बीमा योग्य जोखिम भी कहते हैं। इस जोखिम में हानि या हानि नहीं की संभावना होती है कि या तो हानि हो जाएगी, हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा। यानी कि जोखिम होने पर हानि होगी, जोखिम नहीं होने पर लाभ भी नहीं होगा। जैसे कि आग लगने से, तो व्यवसाय में यदि आग लग जाती है तो वो लॉस होगा उतना। यदि व्यवसाय में आग नहीं लगती है तो हमें प्रॉफिट भी तो नहीं होना है। जितने में हम बेच रहे थे उतने में ही बेचेंगे। दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट से, यानी कि माल हमारा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है या उत्पादक से विक्रेता तक आ रहा है, तब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया यदि,
तो हानि हो गई, नहीं हुआ तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होने वाली है। उसी प्रकार से चोरी का भी है। तो व्यावसायिक जोखिम क्या होता है? जो व्यवसाय में हानि की संभावना होती है, या लाभ की संभावना होती है, या अनिश्चितता जिसको हम कहते हैं, जो अनिश्चितता का प्रतिफल, वही जोखिम के ही कारण होता है। जोखिम का होना व्यवसाय में बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम लाभ प्राप्त करते हैं। जोखिम व्यवसाय के आकार पर भी निर्भर करती है। तो यह वीडियो आपको समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी हो, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।